हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जी। और आज हम उस आदर्श व्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना मुझे लगता है हर युग में की जाती रही है, राम राज्य। हाँ, और इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जब प्रभु श्री राम सिंहासन पे विराजमान हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रिय सखा निषाद राज को विदा करते हुए कुछ उपदेश दिया और यहीं से राम राज्य की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाओ भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। देखिए, राज्याभिषेक का इतना बड़ा समारोह हुआ और उसके तुरंत बाद प्रभु का पहला काम क्या है? वो अपने उस मित्र को बुलाते हैं जिसने वनवास की शुरू में उनकी मदद की थी। ये कोई राजनीतिक धन्यवाद नहीं लगता। संबंध है। उन्हें आभूषण और वस्त्र प्रसाद रूप में दे रहे हैं, ये एक बाहरी सम्मान है। लेकिन इसके साथ जो वो दे रहे हैं वही तो राम राज्य का संविधान है, उसकी आत्मा है। हाँ, ये दो सूत्र ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। पहला, मम सुमिरन करे हो, यानी मेरा स्मरण करते रहना, भक्ति मार्ग। और दूसरा, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो, मतलब मन वचन और कर्म से धर्म का पालन करना, कर्म मार्ग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य की नींव ही भक्ति और कर्म के संतुलन पर रखी गई थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई जटिल अर्थशास्त्र या राजनीति का सिद्धांत नहीं है। नींव बहुत सरल है। हृदय में ईश्वर का प्रेम यानी भक्ति और जीवन में धर्म का आचरण यानी कर्म। अच्छा, अगर ये दो स्तंभ मजबूत हों तो आदर्श समाज का भवन अपने आप खड़ा हो जाता है। और इसके बाद प्रभु जो कहते हैं वो इस नींव को और भी मजबूत कर देता है सामाजिक स्तर पर। आप उस चौपाई की बात कर रही हैं जहां वे निषाद राज को अपने भाई भरत के समान बताते हैं। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। जी, एक क्षण के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। चक्रवर्ती सम्राट श्री राम अपने सिंहासन से एक वनवासी को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए ठीक वैसे ही हो जैसे भरत। ये तो सारी ऊंच नीच की धारणा कोई मिटा देने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ कोई जाति, कोई वर्ग, कोई पद नहीं है। केवल एक ही संबंध है, प्रेम का, हृदय का। और फिर उन्हें अयोध्या आने जाने का खुला निमंत्रण देना। हाँ, सदा रहेहु पुर आवत जाता। यह इस बात का प्रतीक है कि राम राज्य में किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं थे। सत्ता आम लोगों से दूर नहीं बल्कि उनके लिए सुलभ थी। और निषाद राज पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। वो तो प्रभु के चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू थे। जी, यह केवल एक राजा के प्रति कृतज्ञता नहीं थी, यह उस प्रेम और सम्मान के प्रति एक आध्यात्मिक समर्पण था जो उन्हें मिला। और यहीं से राम राज्य की स्थापना का असर दिखना शुरू हो जाता है, जो केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था। हाँ, जैसे ही प्रभु सिंहासन पर बैठे उसका प्रभाव पूरे त्रिलोक पर पड़ा। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि बस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। चौपाई भी तो यही कहती है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। इन दो पंक्तियों में बहुत गहरा सार है। त्रैलोका हर्षित भय मतलब केवल अयोध्या या पृथ्वी ही नहीं, तीनों लोक हर्षित हो गए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक आदर्श शासक की ऊर्जा का प्रभाव केवल उसके राज्य तक नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर महसूस किया जाता है। सही बात है। और फिर गए सब सोका, सारे दुख समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है जो आपने पहले भी उठाया था। हाँ, कि दुख तो जीवन का हिस्सा है, वो पूरी तरह कैसे समाप्त हो सकते हैं और ये वैर भाव कैसे मिट सकता है? मुझे लगता है इसका उत्तर अगली पंक्ति में है। राम प्रताप विस्मता खोई। ये विषमता क्या है? क्या ये सिर्फ आर्थिक असमानता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये विषमता केवल बाहरी नहीं है, जैसे अमीर और गरीब का भेद। असली विषमता तो भीतर होती है, मन की विषमता। अच्छा, जैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम हीन हो, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है। ये सारी विषमता मन में ही तो जन्म लेती है। श्री राम के प्रताप ने, उनके धर्म और प्रेम के तेज ने लोगों के मन से इस भेदभाव की जड़ को ही उखाड़ दिया। और जब भीतर की विषमता खत्म हो गई तो बाहर का वैर अपने आप मिट गया। अरे वाह! तो ये एक तरह का मतलब सामूहिक चेतना का उन्नयन था। बिल्कुल। जब सब लोग एक दूसरे को अपने समान देखने लगे तो शत्रुता के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
इसी व्यवस्था को शायद अगले दोहे में और स्पष्ट किया गया है। हाँ, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग, चले हैं सदा पावह सुखई, नहीं भय शोक न रोग। 20। जी, यहाँ समाज की कार्य प्रणाली बताई गई है। वर्णाश्रम निज निज धर्म का अर्थ है कि समाज में हर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और योग्यता यानी वर्ण और जीवन की अवस्था यानी आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। कोई किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था और न ही अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा था। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां हर कोई समाज रूपी एक विशाल यज्ञ में अपनी सबसे अच्छी आहुति दे रहा था। और जब हर कोई अपना काम पूरी निष्ठा से करता है धर्म के अनुसार, तो उसका परिणाम क्या होता है? पावोई सुखिन नहीं भय शोक न रोग। स्वाभाविक रूप से सुख मिलता है और भय, शोक और रोग से मुक्ति मिल जाती है। ये तो एक आदर्श समाज की पूरी परिभाषा है। और इसी सुख को और विस्तार से समझाया गया है 3 प्रकार के तापों के अभाव के माध्यम से। हाँ, वो प्रसिद्ध चौपाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इन 3 तापों का अभाव, ये एक पूर्ण और समग्र सुख की तस्वीर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, दैहिक ताप यानी शरीर के भीतर से पैदा होने वाले कष्ट जैसे रोग। अच्छा। दैविक ताप मतलब प्रकृति या बाहरी शक्तियों से मिलने वाले कष्ट जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप। और भौतिक ताप? वो है दूसरे प्राणियों से मिलने वाले कष्ट जैसे लड़ाई झगड़ा, अपराध या किसी हिंसक जानवर का डर। राम राज्य में इन तीनों स्तरों पर पूरी सुरक्षा और शांति थी। और उसका कारण भी अगली ही पंक्ति में है, सब नर करयूं परस्पर प्रीति। जब समाज का आधार ही प्रेम हो तो भौतिक ताप मतलब एक दूसरे से मिलने वाले कष्ट वैसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब मनुष्य प्रकृति के साथ धर्म और नीति के अनुसार व्यवहार करता है तो शायद दैविक ताप भी शांत हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का आचरण, समाज का स्वभाव और प्रकृति का व्यवहार। राम राज्य में ये तीनों एक सामंजस्य में थे जी। और ये धर्म केवल बाहरी आचरण नहीं था, ये बहुत गहरा था। नाही राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ये धर्म के 4 चरणों की कल्पना बहुत सुंदर है। सत्य, शौच यानी पवित्रता, दया और दान, ये धर्म रूपी गाय के 4 पैर हैं। और सतयुग में धर्म इन 4 पैरों पर खड़ा रहता है। हाँ, राम राज्य त्रेता युग में था, पर वहाँ सत्य युग जैसी स्थिति थी। मतलब धर्म पूरी तरह से प्रतिष्ठित था, कहीं कोई कमी नहीं थी। और पवित्रता का स्तर तो अकल्पनीय है, सपने हो आगना ही। इसका क्या अर्थ है? क्या लोग इतने पवित्र थे कि सपने में भी उनसे कोई पाप नहीं होता था? ये तो चेतना का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। हाँ, ये केवल बाहरी कर्मों की शुद्धि नहीं है, ये मन की, विचारों की, संस्कारों की शुद्धि है। और ये शुद्धि आती कहां से है? राम भगति रत नर नरु नारी। बिल्कुल। जब चेतना का केंद्र भक्ति बन जाती है, जब मन 24 घंटे प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है, तो पाप के विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और जब जीवन भक्तिमय हो तो उसका अंतिम परिणाम? सकल परम गति के अधिकारी, सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए थे। तो लोग केवल भौतिक रूप से ही सुखी नहीं थे, वे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध थे और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद तो भौतिक सुखों की एक विस्तृत सूची ही दी गई है। जी, और हर शब्द पे ध्यान देने लायक है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कऊ अबुध न लक्ष्य नहीं ना। अल्प मृत्यु नहीं यानी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब बिरुज शरीरा, सबके शरीर निरोगी थे। ये तो एक उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था से भी आगे की बात है। और फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई गरीब, दुखी या दीनहीन नहीं था। इसका मतलब है कि समाज में सिर्फ संपत्ति ही नहीं थी, बल्कि संतोष और सम्मान भी था। और केवल इतना ही नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी समाज बहुत उन्नत था। नहीं कऊ अबुध न लक्षणहीना, कोई मूर्ख या अज्ञानी नहीं था और ना ही कोई अशुभ लक्षणों वाला था। सामाजिक और बौद्धिक। और आगे व्यक्तिगत गुणों का और भी सुंदर वर्णन है। सब निर्धब धर्म रथ पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। यहाँ एक आदर्श नागरिक का चरित्र बताया गया है।
सब निर्धब, कोई अहंकारी नहीं था। और सब गुणज्ञ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग केवल गुणी नहीं थे, वे दूसरों के गुणों को पहचान कर उनका आदर भी करते थे। समाज में ईर्ष्या नहीं, प्रशंसा थी। सही बात है। और सबसे श्रेष्ठ गुण जो मुझे लगता है वो है सब कृतज्ञ। सब में कृतज्ञता का भाव था। हम आज की दुनिया में देखें तो बहुत से दुखों की जड़ कृतज्ञता की कमी ही है। और जहां कृतज्ञता होती है वहां कपट सयानी यानी धूर्तता और चालाकी के लिए कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा कि राम राज्य में समाज कैसा था, लोग कैसे थे। लेकिन अब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि ये सब संभव कैसे हुआ। अच्छा, वो मूल कारण क्या था जिससे दुखों का पूरी तरह अभाव हो गया? जी, ये दोहा बहुत गहरा है और शायद पूरे वर्णन का सार है। राम राज नभ गेस सुनु सच राचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। यहाँ दुख के 4 मूल कारणों की बात की गई है जिनसे कोई बच नहीं पाता। काल, कर्म, स्वभाव और गुण। इसे ऐसे समझ सकते हैं, काल यानी समय के प्रभाव से होने वाला दुख, जैसे बुढ़ापा या मृत्यु का डर। कर्म यानी अपने पुराने कर्मों के फल से मिलने वाला दुख। स्वभाव मतलब अपनी ही आदतों, अपनी प्रकृति से उत्पन्न दुख, जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, किसी को लोभ। और गुण यानी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम के उतार चढ़ाव से मन में पैदा होने वाला दुख। ये तो अद्भुत विश्लेषण है। मतलब राम राज्य में लोग केवल बाहरी दुखों से ही नहीं बल्कि अपने मन, कर्म और स्वभाव से पैदा होने वाले आंतरिक दुखों से भी मुक्त थे। हाँ, ये तो केवल एक उत्तम राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ये तो जीवन मुक्ति की अवस्था है जो पूरे समाज ने एक साथ पाली थी। यही राम राज्य का रहस्य है। ये चेतना के धरातल पर एक क्रांति थी। और इस राज्य के जो राजा थे, श्री राम, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी हमें याद दिलाते हैं कि हम जिसे पृथ्वी का सम्राट समझ रहे हैं, वो वास्तव में कौन है? हाँ, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। 7 समुद्रों से घिरी पृथ्वी के वे एकमात्र राजा है। लेकिन अगली ही पंक्ति में वे कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। जिनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड हैं, उनके लिए ये छोटी सी पृथ्वी का राज्य क्या मायने रखता है? ये हमें एक दृष्टिकोण देता है। जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस परम विराट सत्ता को जानने का फल भी यही है कि हम उनकी इस लीला में प्रेम करें। सो जाने कर फल ये हलीला, कही हम महामुनिबर दमसीला। उस निराकार ब्रह्म को जानने का सबसे बड़ा प्रमाण है उसके साकार रूप की लीला में मन लगाना, उसका आनंद लेना। बिल्कुल। अब वर्णन समाज और प्रकृति के आपसी सामंजस्य पर आता है। समाज की मर्यादा का एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बचक्रम पति हितकारी। सभी पुरुष एक पत्नी व्रतित है और सभी स्त्रियां पतिव्रता। ये तो पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता का आधार था। और इसके बाद जो दोहा आता है वो तो काव्य और कल्पना की पराकाष्ठा है। वो दिखाता है कि राम राज्य में अपराध और दंड की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये मेरा सबसे प्रिय दोहा है। दंड जितिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतहूं मनई सुनियो अस रामचंद्र के राज। 22। इसकी सुंदरता इसकी व्याख्या में है। राम राज्य में दंड शब्द का प्रयोग कहाँ होता था? किसी अपराधी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि केवल सन्यासियों के हाथ में जो दंड होता है बस उसके लिए। और भेद शब्द समाज को तोड़ने वाली भेद नीति में नहीं, बल्कि संगीत और नृत्य में सुर ताल के भेद के लिए। वाह। और जीतहु यानी जीतो शब्द का प्रयोग किसी राज्य या शत्रु को जीतने के लिए नहीं, क्योंकि कोई शत्रु था ही नहीं। यह शब्द केवल एक ही उपदेश में सुना जाता था, मन ही जीतो, अपने मन को जीतो। अरे वाह, मतलब समाज की सारी ऊर्जा बाहरी संघर्ष से हटकर आंतरिक विकास पर केंद्रित हो गई थी। और जब मनुष्य इतना शांत और सामंजस्यपूर्ण हो जाता है तो प्रकृति भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। रह ही एक संग गज पंचानन। हाथी और सें जैसे स्वाभाविक वैरी भी साथ रहने लगे। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर का वैर मिटा देता है तो पूरी प्रकृति में वैर भाव समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी राम राज्य की एक प्रसन्न नागरिक हो। लता बिटप मांगे मधु चवहीं, लताएं और वृक्ष मांगने पर रस दे देते थे।
धेनी पय स्त्र वहीं गौवें मनचाहा दूध देती थीं। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, पर्वतों ने स्वयं ही मणियों की खाने प्रकट कर दी। हर तत्व अपनी स्वाभाविक उदारता की पराकाष्ठा पर था। सागर अपनी मर्यादा में रहकर किनारे पर रत्न डाल देता था। प्रकृति शोषण का स्रोत नहीं, पोषण का स्रोत थी। और इसका सार अगले दोहे में है। बिधु महे पूर्व मयू खनी, रवि तप जेत ने ही काज, मागे बारिद देह जल, रामचंद्र के राज। क्या अद्भुत संतुलन है। चंद्रमा उतना ही प्रकाश और शीतलता देता है जितनी जरूरत है। सूर्य उतनी ही गर्मी देता है जितने से काम हो जाए, वो जलाता नहीं। और मेघ, वे केवल मांगने पर जब और जहां आवश्यकता हो वहीं जल देते हैं। प्रकृति पूरी तरह से अनुशासित और कल्याणकारी थी। तो हमने प्रजा और प्रकृति को देख लिया। अब अंत में उस आदर्श के शिखर को देखते हैं, स्वयं राजा और रानी। जी। प्रभु श्री राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, वे धर्म की धुरी थे। और माता सीता? माता सीता का वर्णन तो हर गृहिणी के लिए एक आदर्श है। पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। वे सदा पति के अनुकूल रहती थी, सुशील और विनम्र थी। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो अगली चौपाई है। यद्यपि गृह सेवक सेविकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करे ही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। यही तो आदर्श है। राजमहल में अनगिनत कुशल दास दासियां हैं, पर वे घर का काम अपने हाथ से करती हैं। क्यों? अहंकार के लिए नहीं, बल्कि श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के लिए। ये दिखाता है कि राम राज्य में कोई भी अपने कर्तव्य से बड़ा नहीं था, स्वयं रानी भी नहीं। सच में राम राज्य का ये वर्णन हर स्तर पर पूर्ण है। ये केवल एक राजनीतिक या आर्थिक मॉडल नहीं है। ये व्यक्ति के चरित्र, समाज के प्रेम, प्रकृति के सामंजस्य और राजा के कर्तव्य का एक ऐसा ताना बाना है जहां सब कुछ धर्म और भक्ति के एक ही सूत्र में बंधा है। और ये विचार कितना गहन है कि एक आदर्श शासक का प्रभाव केवल राज्य के नियमों या अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के मन, चरित्र, समाज की संरचना, यहाँ तक कि पशु पक्षी, नदी पर्वत और सूर्य चंद्रमा सहित संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। राम राज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामंजस्य की अवस्था थी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।